होली की रात घर में आग लगने और वहां से नकदी बरामदगी के बाद 20 मार्च को ये खबर चर्चा में आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा है। और इस खबर को पक्की होते होते 4 दिन हो गए। 24 मार्च को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह खबर चस्पा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार से कर दी है। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार क्या जिस तेज़ी के साथ इधर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी है, क्या केंद्र सरकार इस सिफारिश को तुरंत मानती है या फिर इसमें बाकी अन्य फाइलों की तरह ये भी ठंडे बस्ते में रहती है। जस्टिस यशवंत वर्मा फिलहाल आग लगने की घटना के उजागर होने के बाद और वहां से करोड़ों रुपयों की बरामदगी की खबर आने के बाद उन्हें सबसे पहले तो कॉलेजियम ने 20 मार्च को अपनी बैठक में सैद्धांतिक रूप से ये सहमति जताई थी कि जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कर दिया जाए और उन्हें उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा जाए। अब ये सिफारिश का रूप ले चुकी है, केंद्र सरकार के पास ये चला गया है मामला। जस्टिस यशवंत वर्मा से ये भी कहा गया कि वो न्यायिक कार्यों से उन्हें विरत रखा गया है, उन्हें अलग रखा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर उनका तबादला हो भी जाता है तो उन्हें न्यायिक कार्य तो उनसे किया नहीं जाएगा, उन्हें उससे अलग रखा जाएगा। दूसरी बात, वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात पर कड़ी नाराज़गी जताई है कि एक दागी जज को जिनके ऊपर आरोप हैं उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों भेजा जा रहा है। उनका ये कहना है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डस्टबिन है जिसे कि किसी भी कूड़े कचरे को यहाँ पर भेजा जाए। उनका ये कहना है कि अगर उन्हें यहाँ भेजा भी गया तो ना तो बार एसोसिएशन उनके स्वागत का कोई समारोह आयोजित करेगा, ना ही उनके कोर्ट में जाएगा। फिलहाल इन दोनों चीज़ों का सवाल पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा न्यायिक कार्यों से अलग हैं, वहाँ जाकर भी उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनकी सेवा का काल भी ऐसा साल 6 महीने का नहीं है। उन्हें 2031 के बाद उनका रिटायरमेंट है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि आखिर सरकार उनको वेतन देने के एवज़ में और न्यायपालिका उनके वेतन भत्ते इन तमाम सुविधाओं के अलावा उनसे काम क्या लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और चुनौती ये भी है कि केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को तुरंत मान लेती है या उसमें टाइम लगाती है। क्या ये भी सिफारिश ठंडे बस्ते में जाएगी या फिर तुरंत इसका निपटारा होगा। बस आप देखते रहिए। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।